भारत में वही गरीब है जो पैसा नहीं मांगता। अंबानी परिवार, बजाज, डालमिया, टाटा, बिरला, ये सब अमीर इसलिए है क्योंकि रोज सुबह 10 बजे मार्केट खुलते पैसा मांगते हैं, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया सब पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। सेंसेक्स की पूरी 500 कंपनियां पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। निफ्टी की 150 कंपनियां पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। और भारत के 90 करोड़ नहीं, पैसे नहीं मांगूंगा, मेरे को शर्म आती है। पैसे किससे किससे मांगूंगा मैं पैसे? अरे गरीब ही हम इसलिए क्योंकि हम पैसा नहीं मांगते। निफ्टी की 50 कंपनियां सुबह 9 बजे जैसे स्टॉक मार्केट खुलता है चिल्लाती है पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। 500 कंपनियां सेंसेक्स की चिल्लाती है पैसे दो, पैसे दो। और भारत के 90 करोड़ लोग अपने आप को तुरम का समझते हैं। हम पैसे मांगेंगे क्या किसी से? हम अरे तुम्हारे पास है ही सामान, क्या तुम्हें मांगने में दिक्कत है? पूरे प्राणों से आज के बाद खुद और पूरी पीढ़ियों को सिखा के जाओ, पैसा मांगना सीखो। मैं संकल्प लेता हूं कि अमीर बनूंगा, मैं दौलत बनाऊंगा, दौलत के विज्ञान को फॉलो करूंगा, आमदनी कमाऊंगा, बचत करूंगा, निवेश करूंगा, जीवन सरल रखूंगा, ख्वाब आसमान पे रखूंगा, पांव जमीन पे रखूंगा, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करूंगा। जिस काम को करने से डर लगता है उससे भारी से जाके लड़ जाओ और कोई उपाय नहीं। अगर आपको हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, कुंबले की गेंद खेलने से डर लग रहा है, एक ही ऑप्शन है, शोएब अख्तर की गेंद जाके खेल लो, जाके खेलो शोएब अख्तर की गेंद। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में हमेशा झिझक होती है तो जाओ और जिले के कलेक्टर से जाके बात करो, जाके बोलो एसपी से, जाके बोलो डिप्टी से, जाके बोलो सीएम के सचिव से। पहली बार में जाके 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खेल लो, फिर सारा संसार चट लगेगा, सारा संसार लगेगा किसी को जाके बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी से भी दोस्ती कर सकता हूँ। जब तक बड़े डर का सामना नहीं करोगे ना, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ आपको, आपका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। 27 साल जेल में रहा नेल्सन मंडेला, मर जाता है आदमी 27 दिन में जब उसके जीवन में आत्मविश्वास टूटता है। वो 27 साल वहां रह के फिर आया और देश को अपने जीवन की सबसे बड़ी निधियां दी। ये क्या है? जब कोई आदमी बड़े लक्ष्य के साथ काम करता है तो वो कम्युनिटी का निर्माण करता है। आप अपनी टीम का निर्माण कर रहे हो, ये वैसा ही है। वो टीम मजबूत होगी तो आप मजबूत होंगे। एक लीडर ये करता है, बिना कारण कोई ये नहीं करता। एक व्यक्ति जो सिर्फ खुद के स्वार्थ से ग्रसित हो जाए वो कभी दूसरे लोगों को नहीं उठा सकता। एक लीडर टीम उठाता है, राज्य उठाता है, देश उठा सकता है एक लीडर। आप लीडर बनना चाहते हो? आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो? आपके बिजनेस में आपके भीतर ये क्वालिटी डेवलप हो जाए तो आप भी एक दिन साम्राज्य बना लोगे। क्या इस बात पे विश्वास करते हो? आप अपने आप को ग्रो करो, ग्रो और गो, बढ़ो और आगे जाओ, बढ़ते चले जाओ, आगे चलते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, आगे चलते चले जाओ। पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसका एक फॉलोअप हो गया, 2 फॉलोअप हो गया, विजिट भी परिवार को करवा दी, उसको करवा दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और आप कहते यार कोई चिंता मत करे, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है। आपके यहाँ जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, कुछ भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ जाए, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। और ये यहाँ मानना नहीं, ये बात यहाँ तो कोई मान ले, ये मानने पता है कब है? जब आप संसार के दुखों के युद्ध के मैदान में जूझ रहे हो ना, तब अपने आप को आंसुओं के साथ कहना, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है, नए पत्तों को लाने की सूचना है। ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने, तू रहने दे। ये चालू हो गए, ये घर वालों से शुरुआत होती है। घर वाले यकीन नहीं करते, फिर रिश्तेदार यकीन नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोग यकीन नहीं करते, फिर मोहल्ला यकीन नहीं करता। जितने ऑटो पायलट मोड पे चीजें आपको परेशान कर रही है उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या है ऑटो पायलट चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है? एक मूवी थी हॉलीवुड की, दागोर। पृथ्वी के अंदर एक और थी पानी की लिक्विड की,
जो चलती है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो रुक जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। अचानक अंदर की वो लेयर, वो लिक्विड की लेयर रुक गई, हवाई जहाज गिरने लगे, कबूतर गिरने लगे, पक्षी गिरने लगे, सब गिरने लगे। उसने देखा यार ये क्या हो गया। राष्ट्राध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद बोला कोई ऑप्शन नहीं है, पृथ्वी की कोर रुक गई, अब एक ही ऑप्शन है, कोई नीचे जाओ और वहां जाके विस्फोट करो, और विस्फोट करने से तरंगे पैदा होगी और तरंगों की लहरों से वो चालू होगी। वर्ल्ड के टॉप गुंडों की टीमों को हायर किया, क्योंकि ये काम किसी साधारण आदमी के नहीं थे। टॉप बापू लोगों को, जिनको जिंदगी की परवाह नहीं, ऐसे 10-15 लोगों को हायर किया। ड्रिल वाले को अलग बुलाया, पनडुब्बी वाले को अलग बुलाया, जो प्रेशर सहन कर सके, सबको असेंबल करके और भेज दिया। समुद्र में गए, ड्रिल किया और पहुंच गए कोर तक, और गए और बड़े बड़े बम फोड़े, लहरें नहीं बनी। तो एक मेरे जैसा देसी था, उसने देखा यार पानी में लहर कब बनती है। बड़े पत्थर फेंकते थे तब तो नहीं बनती थी, धम ऐसे होता था। याद करो, तालाब में अपन बड़े पत्थर फेंकते थे तो ऐसे आना, धम ऐसे आवाज आती थी, एक बूंद निकलती थी। कंकर फेंकते थे अपन, तब लहरें बनती थी। कंकर से लहरें बनती, याद करो, तालाब में कभी फेंके नहीं। कंकर फेंको छोटे, उससे लहरें बनती। उसको याद आ गया, अरे बड़े बम से लहर नहीं बनेगी। उसने कंकर मारना चालू किया, कंकर। तो छोटी पिटकड़ियां फोड़ी उन्होंने, सूतली बम जो अपन फोड़ते हैं, हजारों सूतली बम नीचे फोड़े और लहरें चल गई और कोर चल गई। हमारी जिंदगी की कोर इसलिए रुकी हुई है कि हम बड़ी बड़ी बातों में तो ध्यान देते हैं, छोटे छेद हमारा सारा कार्यक्रम मिस कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। जिसने यहाँ का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया वो राज करता है दुनिया के ऊपर। पेन है, पेन ढक्कन वाला, इनमें से 95% हिस्सा ये वाला और 5% ये वाला। साफ साफ दिख रहा है। रात दिन मेहनत कौन सा हिस्सा करेगा? शाही किसकी खत्म होगी? थकेगा कौन? हारेगा कौन? सारी जिंदगी रगड़ना इसको है, तो रोज ये रगड़ता है और जब वापस थक हारता है, इसके ऊपर राज करता है 5%। 5%। और फिर इतना ही नहीं, जब ये दुनिया को दिखाया भी जाता है तो दिखता भी है 5%।